ऐसा है, आज सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा की प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव हैं, उनकी अध्यक्षता में विस्तृत बैठक हुई है और हमने जो कर्मचारियों के मुद्दे थे, चाहे वो रेगुलाइजेशन का है, पुरानी पेंशन बहाली का है, लिपिक का जो वेतनमान 35,400 का है, जो पद खाली पड़े हैं उनको भरने का है, या जो 18 महीने का जो एरियर हमारा सरकार हजम कर गई है, या जो एचआरए का जो स्लैब बदलना है, राइट टू सर्विस एक्ट जो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, उससे पहले जो पद खाली पड़े हैं उनको भरा नहीं जा रहा है, और ये जो सारे जन सेवा के विभागों का जो निजीकरण किया जा रहा है, और प्लस ये जो छटनीग्रस्त हमारे कर्मचारी हैं, चाहे पीटीआई हैं, ड्राइंग वाले हैं, ग्रुप डी वाले हैं, हेल्थ वाले हैं, केडीबी वाले हैं, नगर निगम पालिका परिषदों से हैं, और इसके अलावा जो यूनिवर्सिटीज़ की जो स्वायत्तता के ऊपर हमला हो रहा है, तो इन सारे इश्यूज़ को हमने सरकार के समक्ष रखा है। और क्योंकि हमारी जो अधिकतर मांगे हैं वो नीतिगत मांगे हैं, तो नीतिगत मांगों होने की वजह से फैसला सरकार को करना है, तो कोई कंक्रीट डिसीजन किसी भी नीतिगत मांग पर नहीं हुआ है। तो हमने मजबूती से पक्ष रख दिया है और उन्होंने सुन लिया है, लेकिन कोई कंक्रीट डिसीजन अभी उस तरीके से नहीं हुआ है। छोटी छोटी जो चीज़ें थी उनका, जैसे डीए की किस्त है, उसके लिए बोला है कि भाई हम उसका अनाउंसमेंट कर रहे हैं, और जो रिटायर हमारे कर्मचारी हो गए जिसको 11% एचआरए नहीं मिला है, वो डीए नहीं मिला है, तो उसको रिवाइज करेंगे, एचआरए को स्लैब को मतलब रिवाइज करेंगे, और एनपीएस पे जो 10% से 14% है उस पर बातचीत हुई है। मेडिकल अलाउंस उनको मिलना चाहिए रिटायरमेंट पर। जो कर्मचारियों की, हमारे रिटायर्ड कर्मचारी हैं, 80 साल के बाद उनकी पेंशन की बढ़ोतरी होती है, लेकिन हमने कहा कि 65 पे 5 होनी चाहिए, 70 पे 5 होनी चाहिए, 75 पे 5 होनी चाहिए, 80 5 होनी चाहिए, क्योंकि 80 तक तो 2% ही बचते हैं, बाकी तो एक्सपायर हो जाते हैं। तो इस पर कहा कि ठीक, हम इसको विचार करते हैं, और ऐसे ही रेगुलाइजेशन की पॉलिसी का है। तो हमने सरकार का ये कहना था कि रेगुलाइजेशन हम नहीं कर सकते, 2014 की पॉलिसी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर रखी है, तो लेकिन हमने कहा कि सरकार पॉलिसी बना सकती है। पंजाब ने बनाई है, हिमाचल ने बनाई है, हरियाणा सरकार भी बनाए, और जब तक रेगुलर ना हो, जब तक समान काम समान वेतन और जॉब सिक्योरिटी का किस कोर्ट ने रोक रखा है? किसी कोर्ट ने नहीं रोक रखा है। ये काम तो किया जा सकता है, लेकिन कोई क्लियर कट को डिसीजन उसके ऊपर हुआ हो, ऐसा भी कुछ नहीं है। तो इस प्रकार से अलग अलग जो हमारे इशू थे उन सब पे बातचीत हमने रखी है। और जो बड़ा हमारा इशू है छटनीग्रस्त कर्मचारी, मतलब पीटीआई हैं, उनको नौकरी से निकाल रखा है, ड्राइंग वाले हैं, ग्रुप डी वाले हैं। हमने ये कहा कि जब सरकार ने वायदा किया है माननीय मुख्यमंत्री जी ने कि इनको एडजस्ट करेंगे, तो इनको एडजस्ट किया जाए। और इसी प्रकार से जैसे हेल्थ से निकाल रखे हैं, कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड से निकाल रखे हैं, लगभग 6,000 कर्मचारी निकाल रखे हैं। हेल्थ में तो कोरोना योद्धा ताली बजवाई, थाली बजवाई, लेकिन बावजूद आज इसको नौकरी से निकाल रखा है, उनको वापस लेने की बात है। तो ये सारे तमाम इशू हमने रखे हैं, लेकिन कोई ठोस नतीजा, कंक्रीट कोई फैसला होकर के आया हो ऐसा नहीं है, क्योंकि ये नीतिगत मामले हैं। ये कोई और बैठक होगी नहीं होगी मालूम नहीं, लेकिन हम तो रणनीति ये है कि अभी हमने 12 तारीख को हल्ला बोल प्रदर्शन पूरे प्रदेश में किए हैं, क्योंकि कर्मचारी सरकार से काफ़ी नाराज है, और अब हम बैठक बुला करके, इस मीटिंग का इंतजार था कि सरकार क्या करना चाहती है, मीटिंग बुला करके निश्चित तौर से सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा अपने आंदोलन को तेज करेगा इन मांगों को लेकर के, और निश्चित तौर से हम फरवरी में हड़ताल को लेकर के हम फैसला लेने जा रहे हैं। पीटीआई के बारे में बातचीत हुई है, हमने अपना पक्ष रखा है, और उन्होंने कहा कि जो प्रपोजल आप दे रहे हैं सरकार इस पर विचार करेगी। अब क्या विचार करेगी, कब करेगी, वो सरकार के पाले में गेंद है। चाहे पीटीआई हैं, चाहे ड्राइंग हैं, चाहे स्पोर्ट्स कोटे वाले हैं, या दूसरे छटनीग्रस्त कर्मचारी हैं, या ये जो अभी
मतलब रिजल्ट ड्राइंग वालों का निकाला है, और वो जो उससे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से जो उनका डिप्लोमा आया था और जो अमान्य किया, बाद में उन्होंने कुरुक्षेत्र विकास यूनिवर्सिटी ने वो जारी किया है कि ये इक्विवेलेंट टू IITI है, तो उसको भी मद्देनजर रखते हुए जो रिजल्ट आया है उसको जोड़ करके डिक्लेयर करें और उनको ज्वाइनिंग की बात करें। तो ये सारे तमाम मुद्दे मतलब सरकार के सामने हमने उठाए हैं।